कर लिया लाखों खर्च, लगा दिया सारा पैसा, फिर लग रहा है शांति नहीं है, लग्जरी नहीं है घर पे। चलिए बताती हूँ 10 एक्सपेंसिव मिस्टेक्स जो आपके घर को इंस्टेंटली चीप बना देती है। सो हियर्स टू एक्सपेंसिव येट चीप। फर्स्ट, बिगेस्ट लग्जरी मिस्टेक, हर चीज महंगी ले लो, लगा दो, अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ये चीज सबसे ज्यादा चीप बना दे रही है आपके इंटीरियर्स को। ऐसा लगता है कि चीजें फ्लैश आउट हो रही है, ना कि रिलैक्स लग्जरी में आ रही। आप तो फैशन में भी ओल्ड मनी यूज करते हैं जो कि शांति से दिखे, तो इंटीरियर्स में फ्लैशी क्यों बनना है? वहां पे भी साइलेंस लाए, पीस लाए, वो अपने आप लग्जरियस दिखने लगेगा। एग्जिस्टिंग चीजों को रिक्रिएट करें, हल्का सा पेंट, थोड़ी सी पॉलिशिंग, और आपका फर्नीचर ब्रांड न्यू हो सकता है। एंड गेस व्हाट, इसे आप विंटेज लग्जरी बुला सकते हैं। सेकंड, रॉन्ग लाइटिंग्स। इस पे तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। बस पसंद आ रहा है, कॉर्नर में एक लैंप लगा दिया, ऐसी जगह लैंप लगा दिया कि जहाँ बैठ के बुक पढ़ रहे वहां आपको दिख ही नहीं रहा है। उस लैंप का कोई यूजेज ही नहीं है। हाँ, अगर आपका घर रेंट पे है और आपने टाइम बिंग मूवेबल चीज रखी है तो बात अलग है। पर अगर आप अपने घर का विलिंगली इंटीरियर करा रहे तो फिर ये गलतियां क्यों? क्योंकि बस एक लाइट एक्सपेंसिव लगी और आपको लग रहा था इसका मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए, घर पे लगा दूंगा तो वाह वाह होगी। नहीं, पर आपके यूज तो आना चाहिए। मेरा मानना है कि काम में आई हुई 10,000 की चीज भी यूजफुल है और वैल्यूबल है, पर बिना काम की 200 रुपए की चीज भी वेस्ट है और वो चीज घर पे नहीं लगनी चाहिए। ये काम मेरा है कि मैं आपको ये चीज गाइड करूं, बट मुझसे ज्यादा ये काम आपका है कि आप इस चीज को समझे। जब मैं सजेशन दूं तो आप सुने, प्लस विलिंगली एक्सेप्ट करें कि हाँ, एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट करे। थर्ड, ओवर साइज फर्नीचर। मैंने यूजुअली देखा है वेस्टर्न कल्चर में लोग अपने घरों का टूर बनाते हैं और हम लोग इसे देखते हैं और कॉपी करना चाहते हैं, विच इज अ गुड थिंग। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज गुड, बट क्या वो सेम लाइटिंग और सेम साइज के बेडरूम और लिविंग रूम आपके पास है, सेम हाइट आपके पास है जिसमें आपने इतना चंकी फर्नीचर रख दिया है? बट दिस गिव्स मी एन आइडिया कि नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी इन कंपैरिजन कि आपको कहाँ पे कैसा फर्नीचर चाहिए और उसके साथ किस टाइप की लाइटिंग। 10 बाय 10 का कमरा है पर फर्नीचर को इतना ओवरलोड कर दिया है कि वो इतना हेवी लग रहा है कि वो सनलाइट भी आपको लाइट फील नहीं करा पा रही। तो फिर क्या मतलब था इतना एक्सपेंसिव कुछ लेके? फोर्थ, टाइनी विंडोज। विंडोज को एलिवेशन के रेफरेंस से बनाना बंद किया जाए। बाहर से कैसे दिखती है बिल्डिंग इसका कोई मतलब नहीं है अगर चीजें अंदर अनईजी हो। आप अंदर रहते हैं ना कि बाहर। अगर इनफ सनलाइट अंदर नहीं आ रही है तो आप आर्टिफिशियल लाइट्स लगा रहे हैं। अगर आपने गलत डायरेक्शन पे विंडोज लगा दिया है तो हीटिंग हो रही है घर के अंदर, फिर आप उसे कूल करने के लिए एसीज लगा रहे हैं। आप तो डबल ट्रिपल खर्चा बढ़ा दे रहे हैं। वही अगर सही जगह पे सही अमाउंट ऑफ विंडो लग जाती तो सब कुछ बहुत इजी हो जाता। एंड ट्रस्ट में इसी चीज से एलिवेशन ज्यादा बेहतर बन के आता दैन अ रेगुलर एलिवेशन। फिफ्थ, टू मेनी मटेरियल्स। मटेरियल से प्ले करना बहुत अच्छा काम है, पर बहुत सारी चीजें कमरे के अंदर लगा देने बहुत बेकार आइडिया है। अगेन, जो हम इतने टाइम से बात करें कि ओपननेस हो, नेचर अंदर आए, आप तो उसे ब्लॉक कर दे रहे। मुझे लोगों ने यहाँ तक ये भी बोला है कि गुंजन, क्योंकि गंदगी हो रही है और सफाई नहीं हो पा रही है तो हम ऐसा सोचे टाइल्स को वॉल पे भी लगा देते हैं। इज इट नेसेसरी? नो। पेंट्स में भी ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें आप क्लेanलीनेस मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, पर इसकी जरूरत नहीं है। ये तो अंदर ही अंदर आपको घुटन होने लगेगी चीजों से। और जैसे मैंने पिछली बार बताया, सिक्स्थ, ट्रेंड चेजिंग। प्लीज रेगुलर ट्रेंड्स को चेज ना करें, इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बिंग हैप्पीनेस होती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके कभी हेल्पफुल नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। आपको सिर्फ घुटन होगी कि अब मेरा घर पुराना लगने लगा, अब मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। इनफैक्ट बाहर के लोग भी आपके बोले, ये तो कितनी पुरानी चीज है, आपने क्यों बना दी अपने घर के अंदर? और तब आपको लगेगा कि मैं कहाँ रह रही हूँ। सो द बेस्ट थिंग इज गो फॉर समथिंग दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज एवरग्रीन। इसमें कम खर्चा भी होगा, चीजें ज्यादा लग्जरी लगेगी और बहुत जल्द वो एक विंटेज आइडिया में टर्न होगी। सेवेंथ, पुअर एंड मिनिमल स्टोरेज। ये आपकी लाइफ की सिर्फ दुविधाएं बढ़ाएगी। अगर आपके पास इनफ स्टोरेज नहीं है, ये कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए जहां मैंने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ स्टोरेज को इंटेंशनली यूज करके आप कितनी बेहतर आइडियाज बना सकते हैं। एट, क्लटर। अब अगर आपकी विंडोज खराब है, आपके पास स्टोरेज इनफ नहीं है तो सामान तो सब फैला रहेगा।
बहुत लोग कहते हैं पुराने ज़माने में कि घर साफ ना रहे तो आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आती। अगर उस चीज़ को मैं मॉडर्न डे में डिकोड करूँ तो इट इज़ लाइक लक्ष्मी इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका मूड हमेशा खराब है, आप प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे क्योंकि हर चीज़ क्लटर्ड है। आप जो देखते हैं जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आपका ब्रेन वैसे ही फंक्शन करता है। जैसे बचपन में मम्मी कहती थी टॉपर्स के साथ बैठो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, वो सेम यहाँ रेफरेंस दे रहा है। साफ जगह पे रहो, दिमाग साफ रहेगा, ज्यादा अच्छा काम करे। 9th, बैड प्लानिंग। इस पे तो मैं एंडलेस बता सकती हूँ कि एक प्रॉपर प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। सिंपल से रूल है, एंट्रेंस है, वेलकमिंग एंट्रेंस है, लिविंग रूम है जहाँ पे लोगों को प्यार से बैठने का मन करे, अच्छे से खाना खाए, किचन जाए, बाथरूम विजिबल हो, पूछना ना पड़े, बेडरूम दिख रहा हो, पर्सनल प्राइवेसी मेंटेन कर रहा हूँ, एंड डन, योर लाइफ इज सॉर्टेड। 10th, आर्किटेक्ट चेकलिस्ट। एक आर्किटेक्ट के पास अपनी खुद की एक चेकलिस्ट होती है और एक हर क्लाइंट से मिलने के बाद वो अपनी चेकलिस्ट को अपडेट करता है उनके रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने उनसे पूछना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो क्या वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। और जब क्लाइंट अपनी तरफ से ये बताता है इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एन आर्किटेक्ट टू डिजाइन समथिंग। एंड प्लस अगर आपसे आर्किटेक्ट क्वेश्चन कर रहा है तो सुनिए, जानिए, क्योंकि वो डिजाइन के बारे में, स्पेसेस के बारे में आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका घर डेफिनेटली बेटर टर्न आउट होगा एंड मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि काफी पैसा बचेगा भी क्योंकि वो वहाँ इसी चीज के लिए है। सो दिस वॉज मी आर्किटेक्ट गुंजन शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन फॉर व्हाट आई नो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर मैं बात करूँ, या सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। डू नॉट मिस। बाय।